everybody, warm welcome. Assalamu alaikum. Thank you very much for joining me. आज मेरे साथ एक special guest है, पाकिस्तान के left arm pace bowler. He's played all around the world. He's played for Lancashire and county cricket also. और अब Islamabad के coach है, so he's moved on to the next stage of his career. He's now one of the domestic coaches. Warm welcome to Junaid Khan. Junaid भाई कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र है साजिद भाई, आप ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई। जुनेद भाई, ओवरऑल देखे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। आपने देखे होंगे मैच। क्या रीजंस है जुनेद भाई? अभी तक देखो हम लोग दूसरे रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, होप इट गोज आवर वे, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही ओवरऑल पाकिस्तान की। साजिद भाई, रीजन तो काफी है, क्योंकि अगर गिनना मैं शुरू कर लूंगा तो मेरे ख्याल में जो है आप थक जाएंगे लेकिन रीजन खत्म नहीं होंगे। क्योंकि किसी पे उंगली उठाना ये तो बहुत ही इजी काम है, क्योंकि आप देख भी रहे हो ना कि आजकल जो भी टीवी पे बैठे होते हैं एक्स क्रिकेटर, तो वो उंगली उठा रहे हैं। और उंगली उठाना लाइफ में सबसे इजी काम जो है वो दूसरे की गलती जो है वो निकालना है। लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तानी सोचे तो मेरे ख्याल में यही मुश्किल टाइम है। यही टीम है, हम नंबर 1 भी बनी थी और पाकिस्तान को खुशियां भी दी थी, काफी मैचेस भी जिताए थे, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, चीजें वहीं पे अच्छी होती है जहाँ पे आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो हम स्टिल वहां पे खड़े हैं, जो आप कहते हो ना कि क्या हुआ था, तो मेरे ख्याल में हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। गलतियों से हम इसलिए नहीं सीखते क्योंकि हमने अगेंस्ट, आप देख लेना, अगेंस्ट अफगानिस्तान हमने ट्राई किए यंगस्टर के, वो सीरीज हम हार गए। तो स्टेट में जितनी भी हम क्रिकेट खेले, हम पूरे जो हमारे वर्ल्ड कप के 15 प्लेयर थे ना, उन्हीं के साथ ही खेलते रहे। तो भाई ये भी इंसान है, इनको भी आराम की जरूरत होती है। इंडियन टीम की आप मिसाल ले ले या ऑस्ट्रेलियन की, वो टॉप पे क्यों है? वो टॉप पे इसलिए है ना, हम भी यही बात कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, सारे एक्स क्रिकेटर यही बात कर रहे थे कि यार इंडिया का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इंडिया कभी ये कप्तान बन रहे हैं, कभी वो कप्तान बन रहे हैं। लेकिन उसके पीछे भी वो होते हैं, उनकी प्लानिंग थी कि भाई अगर ये नहीं होगा तो ये बैकअप होगा, ये नहीं होगा तो वो बैकअप होगा। वो हर चीज को प्रेफर कर गए। सेम टू ऑस्ट्रेलिया। इवन इस बार जो था वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने भी इस पे होमवर्क किया है, तो उनकी टीमें देख ले, और जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया था तो वो कहाँ पे। दूसरी चीज जो हम लैक कर रहे हैं ना, वो है यूनिटी। क्योंकि जहां पे भी यूनिटी नहीं होती ना, तो वहां पे चाहे जितने भी बड़े प्लेयर हो, जितनी भी बड़ी टीम हो, वो परफॉर्म नहीं करती। उसकी जिंदा मिसाल जो है ना, अफगानिस्तान की टीम है और नीदरलैंड की टीम है। स्पेशली अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ मैं खेला भी हूँ, वो जानता भी हो। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है ना कि वो तरक्की इसलिए किया, वो ऊपर लेवल पे इसलिए आया ना, क्योंकि वो उसमें कई प्लेयर ऐसे वो आपस में बात भी नहीं करते। लेकिन जब वो कंट्री के लिए खेलते हैं तो वो ऐसे होते हैं ना कि पूरा जिल होके खेलते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस चेक कर ले, वो जब हारते भी है ना, वो अफगानिस्तान की अगेंस्ट परफॉर्मेंस, सॉरी अगेंस्ट पाकिस्तान परफॉर्मेंस जो है वो क्यों अच्छी होती है। मैचेस तो वो हारते हैं, लेकिन हम किस टाइप के मैचेस जीते हैं? कभी इमाद वसीम चौका लगा लेते हैं, कभी जो है वो नसीम शाचिक के लगा लेते हैं। तो प्रॉपर हम वन साइडेड मैच नहीं जीते। वो जीते हैं ना, वन साइडेड मैच जीते। अच्छा, उनसे हम इसलिए जीते हैं ना क्योंकि हमारे उनके लेवल में फर्क था। लेकिन अब इस बार क्या हुआ है कि मुझे तो ऐसी फील आ रही है कि वो यूनिटी उस तरह नहीं होती, क्योंकि पहले भी बातें होते रही, दरमियान में भी होते थे, अभी मैचेस नहीं हुए थे तो एक्स क्रिकेटर भी बातें कर रहे थे, मीडिया पे भी हर बंदा जो है वो लगा था। तो इन चीजों का फिक्स होता है। अब देख लेना, बांग्लादेश को देख ले, वहां पे वर्ल्ड कप से पहले ये चीजें हो रही थी ना, तो उनकी परफॉर्मेंस किस तरह है? ऐसा लगता है जैसे क्लब की क्रिकेट की टीम है। श्रीलंका की टीम को देख ले, वहां पे भी यूनिटी नहीं है, इनको इन कर लो, इनको बाहर करो, ये होगा, ये नहीं होगा, होगा। उनकी परफॉर्मेंस भी आप देख ले। तो टीमें जिन लोगों ने प्रिपरेशन की थी, अब हमारा लोग कह रहे हैं ना कि बैड लक है, नसीम शाह ने के ये ला, नसीम शाह, नसीम शाह। यार पाकिस्तान में सिर्फ नसीम शाह और शाहिद नया बॉल करते हैं। दूसरा ये, नसीम शाह ने कोई 150-200 आउट तो नहीं किए। नसीम शाह तो अभी 10-15 वनडे खेले। तो इससे पहले जो क्रिकेट होती रही, तो क्या वो नसीम शाह के बगैर नहीं होती रही? लेकिन ये कि हमने फोकस ही नहीं किया ना कि भाई हमने, अगर फॉर एग्जांपल शाहीन नहीं खेलता तो उसका बैकअप पे कौन होगा। हमने ट्राई नहीं की। हमारे पास मीर हमजा है, हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर थे। अच्छा, अगर सॉरी नसीम शाह नहीं होता तो नसीम शाह के भी बैकअप पे तो हमारे पास बॉलर होने हैं ना।
अगर थे नहीं तो जो डोमेस्टिक के प्लेयर है, अब अगर अर्शदीप इकबाल है वो रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा काफी प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो नए बॉलर के बॉलर है, तो भाई हमें चाहिए ना कि उनको चांस दे, उनको चांस देंगे या उनको टीम के साथ जो है ट्रेवल कराओ ताकि वो सीख ले, तो हमारी ये हालत नहीं होती। इसके जिम्मेदार जो है सारे, जो चाहे उसमें जितने भी लोग हैं, जो भी एक्स क्रिकेटर है या जो भी करंट क्रिकेटर है, वो सारे इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि किसी ने किसी को नहीं कहा कि भाई इसको आगे लाओ, ये करो वो करो, क्योंकि मैंने पहले कहा उंगली उठाना जो है ये सबसे इजी काम है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करना सबसे मुश्किल काम यही है। जुनैद भाई, 4 साल के बाद आता है ये 50 ओवर वर्ल्ड कप, और हमेशा हम लोग यही सिचुएशन में होते हैं कि प्रेपरेशन नहीं अच्छी, प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, हम लोग फिर लास्ट मिनट प्लेयर्स लेकर आते हैं, जैसे साउथ शकील, उसामा मीर को लेकर आए इस दफा। क्यों ये प्रेपरेशन 4 साल के बाद क्यों नहीं करेक्ट हो रही? साजिद भाई, पहले तो ये होता है कि हमारा गोल क्या होता है कि भाई पाकिस्तान की टीम नंबर 1 आ गए, नंबर 2, नंबर 3। भाई नंबर 1 नंबर 2 अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है कि भाई आप आईसीसी के इवेंट कितने जीते हो। अभी 2 महीने पहले हम नंबर 1 थे ना, अभी उन्हीं टीम के पीछे हम बातें कर रहे थे। नंबर 1 हम किस तरह बने, कि नंबर 1 हम इस तरह बने, भाई न्यूजीलैंड की सी टीम आई है, उनके अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे की टीम आ जाती है, वेस्ट इंडीज की टीम आ जाते हैं। मुझे ये बताओ, हम कभी बड़े टीम से तो नहीं जीते है ना। अब दूसरा क्या है, न्यूजीलैंड की टीम कितनी अच्छी हुई है ना, उसका रीजन क्या है, उनकी सी टीम आई, उसी में से जिन जिन ने परफॉर्मेंस दी ना, तो वो वर्ल्ड कप में चले गए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो 80% टीम जो है वो मीडिया पे बन जाती है, जिसके बारे में मीडिया बात करते हैं वो टीम में इन हो जाते हैं, जिसके अगेंस्ट हो जाते हैं वो बाहर हो जाते हैं। अब जिस तरह बाबर के अगेंस्ट हुए थे ना मीडिया वाले, तो वो एक साल पहले जो थे वो चाह रहे थे कि ये बाहर हो जाए, बाहर कप्तानी से हट जाए, कप्तानी से हट जाए। तो हमारे ये चीज है, बाहर में ये चीजें नहीं है। दूसरा, मैं अगर आपको कहूँ ना, मुझे बता दे ऑस्ट्रेलिया के कितने बैट्समैन जो है वो टॉप 10 में है। वो लोग जो है कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे 3 बैट्समैन जो है वो टॉप 10 में थे ना, बाहर भी था, इमाम था, बाबर था। बॉलिंग में भी शाहीन था, शादाब भी ऑलराउंडरों में था, हारिस भी उसमें था। लेकिन मेन चीज यही है कि भाई वो लोग क्या करते हैं, वो रोटेशन पॉलिसी अपनाते हैं। क्योंकि मैं खुद जितना इंग्लैंड में रहा हूं ना, वहां पे मैंने देखा है। इवन मैं अगर इधर इस्लामाबाद में आया हूँ कोचिंग करूँ, मैंने वही चीज की है। हमारे 7 मैचेस थे, 7 मैचेस में मैंने 22 प्लेयर्स को जो है वो चांस दिया, उसमें से बैट्समैन हमारे 5 के 5 वही खेल रहे थे। लेकिन जो बाकी थे 2 मैच खेल के, उनको कहते थे कि भाई आप घर जाओ, आपको हम 2 वीक के बाद बुलाएंगे। नए लड़के आते थे, रोटेशन पॉलिसी हमारे हाथ जो है। कल्चर यही है कि अगर किसी को ड्रॉ, आपने कहा कि भाई आप रोटेशन पॉलिसी में रेस्ट कर ले, तो उसके पास जो होते अनसिक्योर होती है कि यार अगर जूनियर आते हैं वो परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर तो मैं साइड लाइन होके जाऊंगा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मुझे याद है 2013 में मैं जब हर फॉर्मेट में आउट कर रहा था, तो वेस्ट इंडीज चैंपियन ट्रॉफी के बाद वेस्ट इंडीज का टूर, मैंने कहा कि यार आगे हमारे वेस्ट इंडीज के ये 5 मैचेस है, फिर श्रीलंका में हमारे 3 टेस्ट, तो मुझे चाहिए कि मैं वहां पे थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। यहाँ पे वहां पे मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए जो है वो फ्रेश हूँ। मैं पहले मैच में बैठा हूँ रिक्वेस्ट करके, मैं इंजरी नहीं थी, अच्छा पहले मैच में मैं बैठा हूँ, दूसरे मैच में मुझे ड्रॉप किया। मैंने कहा भाई मैं क्या गुनाह किया है कि मैं पहले में रेस्ट पे हो गए तो अब दूसरे में ड्रॉप हो गए। तो हमारे यहाँ कल्चर यही है कि कोई भी सिक्योर नहीं है। कई प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको निगल्स होते हैं, लेकिन वो रेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं अगर मैं रेस्ट कर लूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। अब इसी में देख ले, हसन अली जो था वो परफॉर्मेंस से तो बाहर नहीं हुआ था ना, अभी पिछले मैच से वो बीमार हो गया, बाहर हुआ। आज जो है हसन अली जो था वो ड्रॉप था, नहीं खेला तो ड्रॉप था ना, वो फिट था, वो अपने नेट में भी बॉलिंग कर रहे हैं, वो फाइटर्स में भी अभी आज जो मिडल में भी उसने बॉलिंग की, वो 12 महीने भी कर रहे हैं, लेकिन मैच नहीं खेला, इसलिए के वो ड्रॉप है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है। अब बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया को देख ले, वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के साथ उनके T20 मैचेस है ना, तो उनके जो मेन प्लेयर है वो रेस्ट पे है, वो नहीं खेलेंगे। लेकिन जब वर्ल्ड कप होगा यही मेन प्लेयर जो है वो खेलेंगे। जो हमारे यहाँ यही चीज की कमी है, तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज पे जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए। और आगे देखो, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच बाकी है पाकिस्तान के लिए। अभी तो बहुत छोटा चांस है जुनैद भाई क्वालिफिकेशन का, बिकॉज दूसरे रिजल्ट्स की भी जरूरत है।
ओवरऑल असेसमेंट आपका क्या है? पाकिस्तान टीम डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल रही है ना ये टूर्नामेंट में। वो तो आप किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट लवर से पूछे, मैं तो फिर भी एक्स क्रिकेटर हो, पाकिस्तानी हो, वो आप किसी और कंट्री के प्लेयर बंदे से भी पूछ ले जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो वो भी यही सोचते हैं। क्योंकि मेरे कई जो गोरे दोस्त है ना, वो भी मैसेज कर लेते कि यार इंग्लैंड जो थे वो अगर बाहर हुए तो वो तो एशियन कंडीशन में वैसे भी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन आप लोग तो नंबर वन टीम थी, एशियन टीम थी, और दूसरे है कि आप लोग खेलते भी अच्छा हो एशियन कंडीशन में, तो कह रहे कि आप लोगों से क्यों नहीं परफॉर्मेंस हुई है। सो अभी भी मेरे ख्याल में वो मैं ये कह सकता हूँ कि आटे में नमक के बराबर वाला चांस है। लेकिन ये कि इस चीज को हम लेके क्यों आए, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका से भी मैचेस जीत सकते थे। दूसरा ये है कि हम जो मैच जीते भी है ना, जिस तरह आज बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले हैं ना, इसी तरह का कोई नहीं खेला। पहले तो हर बंदा ये सोचता है कि भाई मैं अपना 40-50 कर लूं ताकि मेरा अगला मैच जो है वो पक्का हो जाए। दूसरा ये है कि अभी ये चल रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हम उसी चीज में फंसे हुए, वर्ल्ड कप पे तो किसी कोई फोकस ही नहीं कर रहा। तो ये जुनेद भाई चीजों से ये जब हम निकलेंगे तो हम परफॉर्म करेंगे। इवन अगर हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे और यही हालत रही कि भाई कौन खेलेगा, ये होगा वो होगा क्या होगा, तो फिर भी हम सेमीफाइनल हार जाएंगे। तो इससे तो बेहतर है कि अभी हार जाए, ताकि उसमें होमवर्क तो करो ना फिर, कि ये तो कहे कि हाँ भाई क्वालिफाई नहीं किया। अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं और इसी तरह खेलते हैं तो लोग तो यही कहेंगे लोगों को भाई ये सेमीफाइनल खेल के आई है। और जुनेद भाई ये काफी क्रिटिसिज्म हो रही है बाबर की कैप्टनसी। आज तो देखो माशाल्लाह बांग्लादेश के साथ जीत के, लेकिन बांग्लादेश तो काफी वीक टीम है। आपका क्या ख्याल है जो चेंजेस आगे आएंगे? शुड दे इंक्लूड के बाबर को चेंज कर दे वनडे कैप्टनसी से? मेरे ख्याल में आएंगे, लाजमन आएंगे, क्योंकि जिस तरीके की बातें होती है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ज्यादातर यहाँ पे मीडिया की भी इन्वॉल्व होते हैं ना चीजें। दूसरा ये कि एज ए प्लेयर बाबर जो है वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट में, लेकिन एज ए कप्तान अगर उसको देखा जाए ना, तो उसने कप्तान जो है वो बना बना हुआ कप्तान नहीं होता, वो ग्रूम होता है। एक तो ये कि वो स्टेट में जब आया तो तीनों फॉर्मेट में जब वो कप्तान बना है ना, तो प्रेशर उस पर आ गया, क्योंकि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। अगर आप एक फॉर्मेट में या दो फॉर्मेट में होते हो ना, तो जो तीसरा फॉर्मेट होता है और उसमें आप एज ए प्लेयर खेलते हो ना, तो आप सीखते हो। लेकिन अगर आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान होते हो ना, तो आपको पास सीखने का टाइम जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि मैच में आप पे प्रेशर होता है, आप बिजी होते हैं अंदर, और बाहर तो कोई सीखता ही नहीं है, तो आपने तो चीजें अंदर ही सीखने हैं ना, तो जब आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। तो बाबर के साथ वही चीज हुआ। बाबर को अगर पहले ये लोग T20 का कप्तान बनाते और उसको कहते कि हाँ भाई करो करो, वो 4-5 महीने करता, फिर वनडे का बनाते, फिर 1 साल के बाद टेस्ट का बनाते, तो वो ग्रूम कर जाता। तो उसको ये कि एक तो उसने ग्रूम नहीं किया खुद, क्योंकि उसमें मैं कहूंगा कि गलती बाबर की है, क्योंकि उसको प्रॉपर चांस मिला। दूसरे जब स्टेट उनको सारी चीजें दे दी है ना प्लेट में, तो जब जो भी चीज आपको प्लेट में मिलती है ना, तो उसकी कदर आपको उस तरह की नहीं होती। तो मेरे हिसाब से उसने उतना इम्प्रूव नहीं किया जितना उसको करना चाहिए था। आप मिसाल ले लें ना, बटलर को भी देख ले, बटलर के साथ में 4-5 साल खेला हूँ काउंटी क्रिकेट लंकाशायर से, लेकिन वो बंदा भी, उसको भी काफी चांस मिले, लेकिन उसने भी कप्तानी में कोई इम्प्रूव नहीं किया। बनस्पत अगर स्टोक को देख लेना, स्टोक को स्टेट में टेस्ट में कप्तानी दी है, लेकिन उसने प्रूव किया और इम्प्रूव किया। आप उसकी फील्डिंग पोजीशन देख ले कि वो किस तरह करते हैं, बॉलिंग चेंजेस देख ले, बैटिंग के वो सारी चीजें देख ले, तो पता तब चलता है कि आप मुश्किल टाइम में किस तरह टीम को जेल करते हो। तो जो लेग कर रहे, बाबर कर रहे, या बटलर कर रहे, या शाकिब कर रहे हैं ना, तो वो इन्हीं चीजों में करे कि मुश्किल टाइम है। आज तो इजी टाइम था, प्रेशर नहीं था कि भाई हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, फिर रन भी स्कोर थे, ऊपर से बांग्लादेश की टीम भी आपको पता है कि आजकल वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो इसी में न कप्तानी का पता चलता है न बैट्समैन का पता चलता है। जुनेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर कोचिंग विद इस्लामाबाद। तो अब खेल रहे जुनेद भाई या रिटायर हो गए? नहीं, बेसिकली मैं कहूँ ना, 2019 में जिस तरह मुझे बाहर किया था, तो थोड़ा सा डिसाइड हुआ था, लेकिन फिर भी मैं वहां पे अपनी फिटनेस भी करता रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि डोमेस्टिक में भी मुझे थोड़ा सा जो है वो इग्नोर कर लिया, वो भी लाइक और डिसलाइक की।
तो जाहिर बात है रिस्पेक्ट हर बंदे की है, लेकिन मैं जिस कल्चर से आया हूँ, क्योंकि हमारे स्टिल मैं गांव में रहता हूँ, तो मेरा कल्चर ऐसा है कि हमेशा हमें यही सिखाया गया है कि भाई इज्जत दो, तो आगे से फिर अगर कोई और भी आपको इज्जत दे तो बेस्ट है। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत के साथ खेला हूँ। तो मैंने फैमिली के साथ स्पेशली मैं ये कहूंगा कि मेरा मेंटोर जो है वो मेरा अब्बू है। तो अब्बू के साथ जब मैं बैठा हूं तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे कहा कि बेटा अगर मेरे से पूछे तो जितनी मैं क्रिकेट का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी क्रिकेट आप खेले हो ना तो इज्जत के साथ खेले हो। लेकिन ये आखिरी 2-3 साल है कि कभी आपको मैसेज आता है कि हाँ भाई आप मैच के लिए आओ, कभी नहीं आती है, कभी आप 4 डे में होते हो कभी नहीं होते। तो कह रहे कि मेरे हिसाब से ये वो इज्जत वाली क्रिकेट नहीं है जो आप खेले हो। तो उसने मुझे कहा कि बेहतर यही है कि आप जो है छोड़ दो। सो जाहिर बात है वो मेरे अबू है, मेरे एक्सपीरियंस मेंटोर भी मेरा वही है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई अब मुझे हैदराबाद कहना चाहिए। तो अब ये है कि मैं इंग्लैंड वगैरह में या लीगे वगैरह इंशाल्लाह खेलूंगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट है तो वो नहीं है। फिर चेयरमैन साहब ने जब उसको पता चला तो उसने मुझे खुद मैसेज करके कहा कि यार मैं चाह रहा हूँ कि आप कोचिंग के लिए आओ। पहले मुझे ऑफर दी थी वुमेन्स टीम का एज ए हेड कोच, लेकिन फिर जाहिर बात है एक तो हमारा कल्चर भी, दूसरा ये था कि मैं चाह रहा था कि मैं ग्रास रूट पे काम करूं, क्योंकि इंग्लैंड में भी मैं जो थोड़े बहुत काम किया हुआ है तो वो भी ग्रास रूट पे, और हमारे जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं वो डायरेक्ट जो है बड़े लेवल पे आना चाहते हैं। तो वही मैं आया। फिर मुझे टारगेट जो दिया कि भाई पिंडी फर्स्ट क्लास की टीम है, इस्लामाबाद की टीम जो है वो डिवीजन 2 में है, तो कौन सी टीम को चूज करना है। मैंने कहा यार अगर मैं फर्स्ट क्लास में फाइनल जीतता हूँ तो और राइट है, लेकिन अगर मैं फाइनल नहीं क्वालिफाई जीत नहीं देते तो लोग कहेंगे कि भाई बस नाम नहीं होगा। तो मैं ये कहूंगा कि चैलेंज के तौर पे मैंने कहा कि भाई मुझे इस्लामाबाद की टीम दो और इंशाल्लाह मैं उनको फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई करूंगा। तो बस उसी में प्लेयर की मेहनत है। और मैं ये कहूंगा यूनिटी थी, रोटेशन पॉलिसी थी, 7 मैचों में 22 प्लेयर वाहिद हमारी टीम थी जिसने खिलाया। तो उसी वजह से जो है वो रोटेशन पॉलिसी को मैं मेन फोकस उस पर करूंगा कि हमारे जितने भी बॉलर थे वो 2-3 मैचेस खेले, तो वो बिल्कुल फ्रेश थे, तो उन लोगों ने परफॉर्म भी किए। तो उसी बेस पे जो है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज्जत रखी है, तो हम जो है वो चैंपियन हुए। उमेर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साजिद भाई, थैंक थैंक यू। यू।